वेलकम अगेन बेटा। आज बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे नंबर्स एंड कार्ड्स के ऊपर। 4 क्वेश्चन है बेटा, चारों डिस्कस कर रहे हैं, चारों आए हुए हैं। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 50 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 10। सेकंड पार्ट, ए नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले देखेंगे कि टोटल कार्ड्स कितने हैं बॉक्स में। क्या 45 है टोटल कार्ड्स? नहीं बेटा, 46 हो जाएंगे। यहाँ पे गलती जनरली करते, फिर मैं रिपीट करूँगा एक बार। अगर मैं 1 to 10 लिखूँ ना, कार्ड्स लगाएं नंबर 1 to 10, टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 10 कार्ड्स। लॉजिक क्या होता है बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 9 आया, +1 भी करते हैं। अगर मैं 2 से 10 तक बोलूँ तो जनरली बच्चे बोलेंगे 8 कार्ड। 8 कार्ड नहीं, कितने होंगे? 9 कार्ड होंगे। 10 में से 2 के 8 आया, +1 भी करेंगे, टोटल कार्ड्स होंगे 9। 2 से 9 10 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कार्ड्स कितने होंगे? बड़े में से छोटा माइनस करके +1 भी करते हैं। ठीक है, अब टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 50 में से 5 माइनस किए, 45 नहीं 46। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज़ 46। सबको पता फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये पता चल गया कि कितने 46। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? प्राइम नंबर लेस देन 10। फर्स्ट पार्ट, फिर प्राइम नंबर लेस देन 10। सबको पता प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, बोल देंगे बेटा? 2 से शुरू होंगे प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, पर कार्ड कहाँ से शुरू हुए हैं? 5 to 50, मतलब 2 नंबर वाला कार्ड ही नहीं है, 3 नंबर वाला भी नहीं है। 5 होगा, 7 होगा, लेस देन 10 पूछे हैं, मतलब ये आगे चलेंगे नहीं, सिर्फ 2 ही कार्ड होंगे, 5 और 7। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए बेटा हमारे? फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, दैट इज़ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 10। तो क्या आ जाएगा? फेवरेबल ओवर टोटल। तो कैंसिल करेंगे बेटा 1/23। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या पूछा था? नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं बेटा, बोल देंगे? यस, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं बेटा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 5 का स्क्वायर 25, 36, 49, 64। ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये पूछा था प्राइम नंबर विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, तो कार्ड 5 से 50 तक थे, ये तो आएगा नहीं, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 9 16 25 36 49 ये भी नहीं होगा, बिकॉज 5 to 50 तक कार्ड थे, 5 to 50 तक थे। तो परफेक्ट स्क्वायर कार्ड कौन कौन से निकलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कार्ड वो निकलेंगे बेटा, लिखते नहीं उसकी सैम्पल स्पेस, 9 16 25 36 49। सो फेवरेबल केसेस मेरे पास आ गए बेटा 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कार्ड, परफेक्ट स्क्वायर कार्ड फेवरेबल अपॉन टोटल 46, 5/46। क्लियर बेटा? चले बेटा आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए। चले बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 8 एंड नॉट डिविजिबल बाई 8। 2018 में था बेटा। अब बेटा यहाँ भी एक नोट कर ले, सिंपल सी बात है पर गलती करते हैं। क्या लिखा है? बिटवीन 1 and 100। अगर फ्रॉम 1 to 100 लिखा हो तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे? 100। मतलब ये भी इंक्लूडेड होते हैं। बिटवीन 1 and 100 लिखा है,
तो मतलब ये वाले काउंट नहीं होते बिटवीन, मतलब टोटल तो हो गए 100, ये वाले दोनों छोड़ देने, अब क्या होंगे टोटल 98। इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन दिस एंड, टोटल इंटीजर्स कितने हो गए बेटा, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो डिनोमिनेटर होगा 100 नहीं लिखना, अब क्या है बिटवीन लिखा है, बिटवीन है तो ये याद रखना है बेटा, ठीक है 98, छोटी सी बात है, ठीक है। नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, अब बोल दे भाई नंबर डिविजिबल बाय 8, बस 8 का टेबल पढ़ो बेटा 1 से लेकर 100 तक, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा 64, 72, 80, 88, 96, आगे 100 से ऊपर जा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए। अब फेवरेबल आउटकम्स काउंट करें बेटा, फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो प्रोबेबिलिटी, सो ठीक है प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या हो गया, फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 8, फेवरेबल ओवर टोटल, टोटल कितने थे बेटा 98, 2 6 249, 6/49, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट नॉट डिविजिबल बाय 8, नॉट डिविजिबल बाय 8, तो याद करें बेटा इवेंट प्लस नॉट इवेंट, ठीक है जी, इवेंट प्लस नॉट इवेंट 1, नॉट ही क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस पी ऑफ ई, सबने किया हुआ है। सो प्रोबेबिलिटी नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8, 1 माइनस डिविजिबल बाय 8, ये यूज़ कर दिया, ठीक है। नॉट है तो ये वाला यूज़ कर दिया। एलसीएम ले ले बेटा, 49 माइनस 6 अपॉन में 49, माइनस कर देंगे बेटा 43/49, ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, चले बेटा अब थर्ड क्वेश्चन, कार्ड नंबर 7 to 40 were put in a box. Poonam select a card at random. What is the probability that the Poonam select a card which is a multiple of 7? 2019 में था बेटा। टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 7 से शुरू किए और 40 तक, नंबर फ्रॉम 7 to 40, 40 में से 7 माइनस किए 33 आएगा, पर 33 नहीं +1 भी करना है, 34 टोटल कार्ड्स हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 34, ओके। अब कौन सा कार्ड आ जाए मल्टीपल ऑफ 7, मतलब डिविजिबल बाय 7, कार्ड मल्टीपल ऑफ 7, 7 का टेबल जो 7 से डिवाइड हो जाए बेटा, 7 2 ज़ा 14, 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 28, 5 ज़ा 35, आगे 42 क्या लेंगे, नहीं, बिकॉज कार्ड 7 से 42 तक हैं, क्या 7 लेंगे, यस 7 तो है पर 42 नहीं आएगा, ठीक है, अप टू 35 तक। सो फेवरेबल केसेस कितने आ गए 5, फेवरेबल आउटकम्स आए बेटा ऊपर वाला, ठीक है पार्ट 5। सो प्रोबेबिलिटी ए कार्ड मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, फेवरेबल अपॉन टोटल 3, 5/34। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा लास्ट क्वेश्चन आज का, चले नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये इसी साल था 2020 में। x बेटा नंबर्स दिए हुए, x इज चूजन फ्रॉम नंबर -3, -2, -1, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए 6 होंगे, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6। अब बोला कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, एक्स स्क्वायर जो करके आए लेस देन इक्वल टू 4, अगर x ये है उसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर +4, इसका स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब बोल रहा कि एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, कौन कौन से केसेस है लेस देन और इक्वल टू 4 भाई, 4 भी लेना और उससे छोटे, 1 2 3 4 5। सो फेवरेबल केसेस कितने आ गए 5। सो प्रोबेबिलिटी
एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल 5/6। किसी सेट में ये पूछा था प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन 4, तो लेस देन 4 इक्वल टू 4 नहीं लिखा है, लेस देन 4 मतलब फिर 3 केस होते, 1 2, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा, फिर ये 3 केस होते, फिर प्रोबेबिलिटी 3/6, फिर क्या होता 1/2। ठीक है, रीड जरूर करना है। अगर लिखा था प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ ग्रेटर देन 4, सो एक ही केस होता, ग्रेटर देन 4 से बड़ा। ठीक है, मतलब 4 भी नहीं लेना, 4 से बड़ा मतलब सिर्फ एक ही केस है, ये 9। ठीक है, तो फिर क्या होता 1/6। आई होप क्लियर हो गया मेरी बात। चले बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगले लेसन में बेटा हम करेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बेस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसी चैप्टर के चलेंगे। ठीक है, और बाकी बेटा ऑलमोस्ट 9 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, बाकी के चैप्टर्स धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।